हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर टूल C2 में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। केमिस्ट्री में आपको एक चैप्टर मिलेगा, एक टॉपिक मिलेगा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, ये सबको लगता है टफ, सबको टफ लगता है, लेकिन हम आज एक ऐसी विधि से बताएंगे जो आपको बहुत एकदम नॉर्मल, इतना जल्दी आ जाएगा। आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, उसके बाद तो आपको कभी कोई सा भी 118 तत्वों की खोज हुई, आज तक आप 118 तत्वों का तुरंत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेकेंडों में निकाल के दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, आज के समय आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। आप किसी कंपटीशन एग्जाम में भी बैठ जाएंगे तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। जैसे मान के चलिए, आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, आपके क्लास में भी पूछा जाता है, कि आपके पेपर में भी पूछा जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों क्या होगा। और बहुत से बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता, क्योंकि आपका जो एक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, लास्ट चैप्टर तत्वों का आवर्ती, क्लास 10th वालों के लिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो चैप्टर है, उसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस प्रकार क्रम में रखा हुआ है तत्वों को, वो उस हिसाब से आपको देख लिया जाए। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, इस प्रकार हम इसको देखेंगे। तो बच्चों देखिए, बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे वापसी हुई है। तो क्या हुआ था कि बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से हम यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ से अब हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ध्यान रखना है, सारी चीज़ें हम एक तरफ से कंप्लीट कराएंगे और आपको रेगुलर क्लास करनी है। तमाम चीज़ें, जो भी समस्या आती है, छोटी से भी छोटी जो भी समस्या आता है, मैंने कहा ना कि जो भी छोटी से छोटी समस्या आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर इस चीज़ पे एक वीडियो बनाई जाए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। ये मेरा लास्ट एग्जाम के आते आते हम आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे, इतने अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो एकदम पूरा आपकी मेहनत आपको समझ में आ जाएगी कि आप हमने क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ से देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, आपको समझ आ रहा होगा सर कि इलेक्ट्रॉन कुछ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ से विन्यास होता है। यहाँ से हमको समझना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समझना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और विन्यास का मतलब होता है फैलाव। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का जो रहने का क्रम होता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहते हैं किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए, हमारा इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से हम विन्यास मतलब होता है फैलाना, मतलब कि हमारे यहाँ से होता है वितरण। वितरण क्या होता है, वितरण। विन्यास का मतलब होता है वितरण। यहाँ से हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमारे एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन फैलाव वितरण। फैलाव, विन्यास का मतलब होता है वितरण, ये आप जानते होंगे। यहाँ से हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जैसे हमको क्या करना होता है, जैसे हमको हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये है कि जैसे हमको कोई परमाणु दिया रहेगा, कोई परमाणु का नाम दिया रहेगा, किसी भी तत्व का परमाणु दिया रहेगा, कोई भी तत्व दिया रहेगा, किसी भी तत्व दिया रहेगा ना, क्या दिया रहेगा, तत्व। आपको तत्व दिया रहेगा और इसका परमाणु क्रमांक दिया होगा। जैसे सोडियम एक प्रकार का तत्व है और इसका हमको परमाणु क्रमांक दिया रहेगा। परमाणु क्रमांक, जैसे इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। वैसे बच्चों आपको याद होगा, तो अगर याद नहीं है तो आप 30 तक याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। यहाँ से हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें। ऐसे ही हम तमाम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो हमको बस इतना समझना है कि कुछ परमाणु होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार फैले होते हैं, इन्हीं के वितरण के बारे में हम जानने के लिए जिस विन्यास का प्रयोग करते हैं वही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आ रहा समझ में? तो यही चीज़ होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो हमारा वितरण होता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहते हैं। अब कहेंगे सर तत्व क्या होते हैं, तो तत्व का आपको नाम दिया रहेगा। ये सब सारी चीज़ें आप क्लास हमारी करेंगे केमिस्ट्री की, उसमें हम एक तरफ से तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तमाम चीज़ें हम एकदम बेसिक से, जीरो से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे देखिए, सबसे पहले हम एक आपको तरीका बताते हैं कि हमको करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से देखिए, हमको करना क्या होता है, ये होता है 1s2। आप जैसे जैसे करिए, बता रहे हैं वैसे वैसे करना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब कहेंगे सर ये क्या है, ये क्या है,
ये आपको अभी ये चीज़ें केमिस्ट्री की जब पूरी प्रॉपर क्लास चलेगी उसमें हम इस चीज़ को बताएंगे, यस क्या होता है, 3 क्या होता है, 2 कहाँ होता है, 6 कैसे होता है, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आपको बस इतना समझना है कि हम कैसे निकालेंगे ऑन द स्पॉट, तुरंत 20 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से हमको समझना है बस इतना कि हमको यहाँ से देखिए हमको दिख रहा है 1 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक हमको करना है, याद कर लेना है कितना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो याद करना है। अब आगे देखिए क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे DPS, क्या लिखेंगे DPS, कितनी बार, एक बार, फिर आगे लिखेंगे DPS, मतलब कि हमने एक बार यहाँ DPS लिखा और एक बार यहाँ पे DPS लिखा, हमने क्या लिखा, 2 बार DPS लिखा। अब इसी प्रकार हम 2 बार क्या लिखेंगे, FDPS, क्या लिखेंगे FDPS, यहाँ पे हम 2 बार लाइन खींचेंगे, क्या लाइन खींचेंगे, यहाँ पे F से जो हम लिखते हैं एक्स्ट्रा, हमने क्या लिखा DPS, एक बार नीचे लाइन खींच दी, FD, फिर इस बार DPS लिखा, 2 बार DPS लिखना है और 2 बार FDPS, हमने क्या लिखा FDPS। अब कहेंगे हाँ सर FDPS हो गया। अब हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ यस है, यस पे कितना है 2, यहाँ भी यस पे 2 है, यहाँ भी यस पे 2 है और यहाँ भी यस पे 2 है। अब जहाँ जहाँ आपको यस दिख रहा है वहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ यस है 2 रख दीजिए, यहाँ भी यस है 2 रख दीजिए, यहाँ पे यस है 2 रख दीजिए, यहाँ भी यस है 2 रख दीजिए। अब कहेंगे सर यहाँ पे पी पे क्या है 6, पी पे 6, यहाँ भी पी है 6, यहाँ भी पी है 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब कहेंगे सर चलिए ठीक है, यस पे हो गया, पी पे हो गया, अब आगे ये डी पे क्या होगा, तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ हो गया एस पी डी एफ, एस पे कितना है 2, पी पे कितना है 6, डी पे कितना है, आप कहेंगे सर देखिए 2 में 4 जोड़े तो 6 आ गया और 6 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10, मतलब डी पे कितना रखना है, डी पे रखना है 10। आप यहाँ पर रखिए डी पे 10, डी जहाँ मिले वहाँ पर रख दीजिए 10, यहाँ पे डी पे रख दीजिए 10। हाँ अब कहेंगे सर एफ पे क्या होगा, अब कहें जैसे आप 4 जोड़े फिर 4 जोड़ दीजिए, जब आप 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 40। अब हम देखिए हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ मिल रहा है कहाँ पे एफ, यहाँ पे 40 रख दिए, यहाँ पे 40 रख दिए, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, इतना समझने के बाद आपको एक ट्रिक याद रखनी, क्या 34 45, क्या याद रखना है 34 45, बहुत कुछ नहीं है, अभी एक बार और रिवीजन कराएंगे आप समझ जाएंगे। यहाँ से देखिए 3 लिखा है ना, इस 3 लिखा है जो हमने पहला DPS लिखा था यहाँ रख दीजिए, कहाँ रख दिए, पहला जो DPS लिखा था हमने। अब इस 4 को उठाइए, कौन से 4 को, इस 4 को उठाइए, यहाँ पर रख दिया, अगला जो DPS लिखा था रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब अगला देखिए, अगला ये 4 उठाइए, कहाँ रख दीजिए FDPS पे। देखिए कभी कभी क्या होता है हम लोग डी पर ही रखते, नहीं हमने देखिए इसीलिए लाइन खींचा है FDPS में, यहाँ पर क्या रखती है 4। अब अगला यहाँ क्या बचा 5, अब जो ये 5 बचा जो हमने लास्ट में FDPS लिखा था यहाँ रख दीजिए 5, इतना समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद हमको क्या पता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, यहाँ पे क्या आता है 6 आता है। अब कहेंगे सर 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। अब कहेंगे सर 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। इस प्रकार आप 118 तत्वों का यहाँ से लेके यहाँ से ऐड करेंगे तो 116 आएगा लगभग। आप यहाँ से आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का वितरण बता सकते हैं। अब देखिए हमने पहले क्या किया, आराम से समझेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक हमको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, यहाँ तक हमको याद कर लेना है। याद करने के बाद हमने क्या लिखा कि 2 बार DPS, इस शब्दों का लिख लिया करिए, मैंने कैसे बता रहा हूँ। DPS हमको 2 बार DPS लिखना है, एक बार लिखे DPS फिर एक बार और DPS, 2 बार DPS लिखे। अब अगली बार FDPS मतलब कि 2 बार DPS और 2 बार FDPS, इतना हो गया। अब हमने कहा आप देखिए जहाँ जहाँ यस है वहाँ पे 2 रख दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यस पे हमेशा 2 है, आप 2 रख दीजिए जहाँ जहाँ यस मिले। देखिए जैसे यहाँ पे यस मिला आपको 2, यहाँ यस मिला, यहाँ यस मिला, यहाँ यस मिला, यहाँ, ठीक है इस प्रकार। अब यहाँ पे देखिए P पे 6 तो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, और D पे कितना 4 ज़्यादा कर दीजिए 10 और उस पर 4 ज़्यादा कर दीजिए 14। इस प्रकार यहाँ पे रख देंगे। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद आता है 5, 4 के बाद 5 6, ऐसे कर दीजिए। 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद 7, फिर 5 के बाद 6 7 8। इस प्रकार आपको पूरा एक तरीका मिल जाता है, एक मतलब इसमें से आप चाहे जिसका निकाल सकते हैं। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आप हमको करके दिखाइए, हमको दिखाइए N 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाइए। तो देखिए हमको क्या करना है 11 तक जाना है, अभी नहीं N 11 नहीं, अब हमको देखेंगे Mg12, इसका देखेंगे Mg12 का देखिए, कहेंगे सर Mg12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा Mg दिया रहेगा। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम और 12 मतलब इसका परमाणु क्रमांक, क्या होता है परमाणु क्रमांक।
अब याद रखना है आपको कहाँ तक, 12 तक। अब हमको करना कुछ नहीं है, बस इसी में 12 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 12 तक। हम लिखेंगे 1:2 मतलब 2 पहुँच चुके हैं, 2:2 मतलब 4 हो गया, 2 2 4 पहुँच चुके हैं, 2:2 2p6 कितना पहुँच गए, 6 2 8 2 10 10 पहुँच गए। कितना जाना है, 12। 1:2 2:2 2p6 3:2 कितना हो गया, 3:2। अब जोड़िए कितना हो रहा है, 2 2 4 4 और 6 10 2 12। हम कहेंगे सर 12 हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 है, इसके ऊपर कितना है, 2 लिख दीजिए। यहाँ 2 है ना, यहाँ 2, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 8। यहाँ 3 है ना, इसके ऊपर कितना है, 2 2 2 को जोड़ दीजिए, ऊपर वाला 2 2 को पहले मिलाइए और ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 6 2 8। यहाँ 1 है, ऊपर 2, यहाँ पे 3 है, ऊपर 2, तो यहाँ पे देखिए 2 8 2 आ गया। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप एक पढ़े होंगे, अगर 9th में पढ़े होंगे तो, या और पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, कुछ इस प्रकार ही पढ़ाया गया होगा हम लोगों को, कुछ इस प्रकार पढ़ाया गया होता है बोर्ड बड़ी मॉडल से। यहाँ पे जैसे ऐसे भरना होता था, हमें ऐसे भरना होता था। तो यही चीज़ को यहाँ पे हम एकदम नॉर्मल तरीके से, पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, ये तरीका कोई नहीं बताएगा। ये बहुत नॉर्मल तरीका, ये हमारे द्वारा बनाया गया, आप किसी भी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं पाएंगे इसको। अब यहाँ से देखते हैं, अब आपको देखिए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब यहाँ पे हमने करके देख लिया सर, mg12 का हो गया। चलिए अब एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं Na11 का। अब सर हम कहेंगे Na11 का, Na11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, हमको कहाँ तक जाना है, 11 तक जाना है। अब हम कहाँ तक जाएंगे, 11 तक। 1:2 2:2 2p6 कितना हो गया, 2 2 4 और 6 10 10। अब कितना जाएंगे, 3:2। अब जोड़िए कितना हो जा रहा है, 2 2 4 6 10 2 12 12 हो जा रहा है। हमको जाना कितना है, 11 तक। तो जो सबसे लास्ट होता है उसी में कम कर देते हैं, सबसे लास्ट पहले हम वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से जाने के बाद हमको जितना अगर ज़्यादा हो रहा है, कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 3:2 है ना, अब कह दीजिए हम 3:3 कर दें 13 में, तो नहीं हो सकता, आपको कम कर सकते थे। यहाँ हो जाएगा 3s 2:2 2p6 3s1 क्या हो जाएगा, 3s1। याद रखिएगा, 2 और 2 4 10 6 2 4 6 10 और 1 11। यहाँ पे 1 पे कितना है, 1 पे है 2 रख दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 8। और यहाँ पे 3 है, इसके ऊपर 1 फिर हो जाएगा 2 8 1 कितना हो जाएगा इसका, 2 8 1। ऐसे देखिए, अब हम देखते हैं Mn25 का, किसका देखते हैं, Mn25 का। Mn25 का देखेंगे तो हमको कहाँ तक जाना है, 25 तक। 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 जोड़ते चला करिए, कितना पहुँच रहा है, 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 18। अभी कितना जाना, 3p6 और 4:2 कहाँ ना हो, कितना हो गया यहाँ पे, 3p6 के बाद 4:2, यहाँ पे 4:2 कितना हो गया, 6 4 10 2 12 6 18 2 20। अभी कितना जाना है, 10। अब यहाँ पे हम देखिए 3d 10 होता है। अब जोड़ेंगे कितना हो रहा है, हमको जाना है 25 तक। देखिए कितना पहुँच रहे हैं, 2 2 4 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20। अब यहाँ पे 10 आ जा रहा है, देखिए लास्ट में 10 आ रहा है। आप क्या करेंगे सर, जब 10 आ रहा है तो यहाँ पे देखिए 5 कर देंगे, कितना कर देंगे, 5। लास्ट में याद रखिएगा, लास्ट वाले पहुँचेंगे, जितना ज़्यादा हो रहा होगा उसको कम कर देंगे। 5 ज़्यादा हो रहा था ना, हमको 5 ही चाहिए, तो 5 तक पहुँच जाएंगे, लेकिन लास्ट वाले में ऐसा करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 पे कितना लिखा है, लिख दीजिए सर 2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, 6 5 11 6 2 8 5 13 कितना हो गया, 2 8 13 और यहाँ पे 4 कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 2 2 8 13 2। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। एक और देख लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे मान के चलिए हमको CL17 का करना है, CL17 का करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, हमको 17 तक जाना है। तो क्या करेंगे, 1:2 2:2 2p6 3:2 कितना हो रहा है, 2 2 4 6 10 2 12 और यहाँ पे 12 6 18। अब देखिए 18 हो जा रहा है, हमको जाना कितना, 15 तक 16 17 तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3p5 कितना हो गया, 2 2 4 4 6 10 2 12 5 17। अब यहाँ 1 पे कितना है, 2, इसको रख दीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 जोड़ दीजिए 8, यहाँ 3 है, यहाँ 3 कितना हो जाएगा 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 7। इस प्रकार एक नॉर्मल तरीके से आप किसी का भी कर सकते हैं। तो आप हमको यहाँ से कार्बन 7, इसको होमवर्क है आपके लिए, इसको करके कमेंट बॉक्स में आप लिखें, कार्बन 7 और उसके बाद एल्युमिनियम 13 का करके दिखाइएगा और उसके बाद क्रोमियम 24। इस 3 को हमको करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो भी आप दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या नहीं समझ में आया, उसको कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करेंगे, उसका भी निस्तारण किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पीछे क्लास चल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, उस पर हमेशा उसको आगे पढ़ते रहें। जो भी समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सुधार किया जाए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।